मुनीबा मजारी 18 साल की थी जब उसकी शादी हुई। एक बहुत ही कंजर्वेटिव परिवार से थी जहां बेटियां कभी माँ बाप को ना नहीं कहती। उसके पिता चाहते थे कि वो शादी कर ले। मुनीबा ने कहा अगर इसी में आपकी खुशी है तो मैं हाँ कह दूं। लेकिन बाद में वो शादी कभी सफल नहीं रही, कभी खुशियों से भरी थी कि नहीं। शादी के करीब 2 साल बाद एक खतरनाक कार एक्सीडेंट हुआ। किसी तरह उसके हस्बैंड की आंख लग गई और कार खाई में गिर गई। हस्बैंड तो खुद को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन मुनीबा कार के अंदर ही रह गई। अनगिनत चोटें आई उसे। हाथ के रेडियस और अल्ना फ्रैक्चर हो गया, कलाई फ्रैक्चर हो गई, कंधे की हड्डी और कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गए, पूरा का पूरा रिब केज फ्रैक्चर हो गया। लेकिन जिस चोट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी वो थी उसकी रीढ़ की हड्डी। उसके बाद के अगले 2.5 महीने अस्पताल में बहुत भयानक गुजरे। मुनीबा नाउम्मीदी के किनारे थे। जब उसे अपनी सारी चोटों के बारे में पता चला तो वो सारी चोटें सह गई। ये भी जब उसके डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम्हारी स्पाइन इंजरी इतनी खराब है कि तुम अब दोबारा कभी चल नहीं पाओगी। उसने उस चोट के घूंट को भी पी लिया। लेकिन एक दिन जब डॉक्टर ने उससे आकर ये कहा कि तुम्हारी स्पाइन इंजरी और बैक की फिक्सेशन की वजह से अब तुम कभी मां नहीं बन पाओगे, उस दिन मुनीबा टूट गई। उसे अपने वजूद पर ही सवाल होने लगा। एक दिन उसने अपने भाइयों से कहा मैं इन सफेद दीवारों, हॉस्पिटल के सफेद कपड़ों को देख देख कर थक गई, मुझे कुछ रंग ला दो और एक छोटा सा कैनवस, मैं पेंट करना चाहती हूँ। इसी तरह मुनीबा ने अपनी पहली पेंटिंग हॉस्पिटल के बेड पर बनाई थी। पहली बार जब उसने सच्ची तरह से पेंट किया, इतनी कमाल की थेरेपी लगी उसे कि बिना एक लफ्ज बोले वो अपने दिल का हाल पूरी तरह एक कैनवस पर उतार सकती थी, अपनी कहानी बता सकती थी। लोग जो उससे मिलने आते पेंटिंग को देखकर उसकी तारीफ करते, लेकिन उसके पीछे हुए गम को कोई नहीं देख पाता। एक दिन फाइनली मुनीबा ने फैसला किया कि बहुत हो गया डिप्रेशन की जिंदगी। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी खुद के लिए जिएगी, वो किसी के लिए परफेक्ट इंसान नहीं बनेगी। उसने उसी पल से अपने लिए परफेक्ट बनने और अपने डरों से लड़ने का निश्चय किया। इतने दिन जब तक वो हॉस्पिटल में थी उसका पति उससे मिलने आया ही नहीं। शायद उसे अब वो पसंद ही नहीं थी, या शायद उसकी लाइफ में अब कोई और था। मुनीबा ने एक एक करके अपने सारे डर लिखे और डिसाइड किया कि उन सारे डरों को एक एक करके मात देगी। उसका सबसे बड़ा डर था डिवोर्स का। जब उसने समझा कि ये सिर्फ उसका डर है तो उसने अपने हस्बैंड को आजाद किया। इनफैक्ट जब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड दोबारा शादी कर रहा है तो उसने उसको टेक्स्ट करके कांग्रेचुलेशंस भी लिखे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब करने के बाद अलग से रिलैक्सेशन महसूस हुई। उसका दूसरा बड़ा डर था कि वो दोबारा कभी माँ नहीं बन पाई। लेकिन मुनीबा ने देखा कि दुनिया में ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो खुद माँ का प्यार ढूंढ रहे हैं। रोने से अच्छा था कि ऐसे ही किसी बेसहारा को माँ का प्यार दे, और उसने वही किया। उसने अपना नाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्फनेजेस में दिया और धैर्य के साथ इंतजार किया। 2 साल बाद उसे एक कॉल आया, क्या आप मुनीबा मजारी हैं? एक 2 दिन का बच्चा है, क्या आप उसे अडॉप्ट करना चाहेंगी? मुनीबा ने एक झटके में हाँ कह दी। हाँ मैं उसे अपनाऊंगी, मैं अभी आ रही हूँ। और बस उसके माँ ना बन पाने की नाउम्मीदी आज उसके बेटे नील के रूप में दोबारा से खिल उठी। उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था कि व्हील चेयर पर होने की सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी दुनिया परफेक्ट दिखने का डिमांड करती है और इम्परफेक्ट लोगों को भीड़ से अलग कर देती है, एम्बैरस कर देती है। इसीलिए मुनीबा ने अपने तीसरे डर से जीतने का फैसला किया, भीड़ के सामने आंख मिलाने का डर, पब्लिक में ज्यादा नजर आने का डर। उसने उसके बाद पेंटिंग्स करना शुरू किए, मॉडलिंग कैंपेन्स किए। उसने फैसला किया कि अब वो नेशनल टीवी पर एंकर बने। उसके इतने सारे इनिशिएटिव्स को देखने के बाद फाइनली मुनीबा को BBC 100 वुमेन 2015 में फीचर भी किया गया था और वो Forbes 30 अंडर 30 2016 में शामिल भी हुई। ये सब इस बात का सबूत है दोस्तों कि जब आप खुद को जैसा हो वैसा एक्सेप्ट करते हो, दुनिया आपको पहचान लेती है।